वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस पेपर 6 के लिए आपको यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता रहे हैं और करंट संबंधित निबंधों की भी लिस्ट आपको यहाँ पर बता देंगे। प्रारूप लेखन में क्या पूछ सकते हैं, किस प्रकार के अभी तक पिछले 5 वर्षों में निबंध और करंट के निबंध प्रारूप लेखन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और किन क्षेत्रों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो पेपर जो 6 है 2014 से लेकर 2019 के पेपर पूरे एनालिसिस करने के बाद में हमने आपके लिए यहाँ पर कुछ टॉपिक निकाले हैं जिनसे हर बार आपके प्रश्न आते हैं। आप यहाँ पर देखोगे इधर हमने लिखे हैं जो 2020 में आपके टॉपिक हैं और इधर अभी तक जो आए वाले प्रश्न हैं। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं इन पे आपको फोकस करना है। और ये यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक दे के रखे हैं, यानी कि आपको टॉपिक दिए हैं और ये आपके सब टॉपिक हो जाएंगे। 2020 में एक टॉपिक है कि शिक्षा में गुणवत्ता। तो ये अभी जैसे नई शिक्षा नीति आई है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला निबंध, और ये आपका करंट निबंध में भी आ सकता है। तो अभी तक कैसे कैसे पूछे गए हैं कि वर्तमान नैतिक शिक्षा अभाव, ये पूछा 2016 में। उच्च शिक्षा में बाजार मूल्य और जीवन मूल्य का द्वंद्व, ये पूछा था 2017 में। नैतिक मूल्य और आज की शिक्षा 2017। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्य से किस किस प्रकार के अभी तक निबंध पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा। 2014 में पूछा था पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, और देखिए 15 में उसी प्रकार का थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कि पर्यावरण की समस्या, कारण एवं निवारण। फिर 2016 में बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, 2018 में प्रदूषण समस्या और समाधान, 2019 में पूछा था भारतीय संस्कृति में पर्यावरण का संरक्षण। तो पर्यावरण से संबंधित निबंध आप तैयार कर सकते हो, बिल्कुल आपका एक यहाँ पर निबंध आएगा। सबसे ज़्यादा जो निबंध अभी तक पूछे गए हैं वो हैं आपके 2020 में टॉपिक दिए हैं धर्म, अध्यात्म, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य। ये आपके दिए हुए टॉपिक हैं और इनसे अभी तक कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे हैं निबंध के वो भाषा और साहित्य से ज़्यादा आए हैं। अब 2015 में पूछा था भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता, और 2015 में ही फिर से पूछा था हिंदी भाषा का वैश्विक परिदृश्य, विज्ञान मनुष्य को सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ाता है और साहित्य इसे मानवता के उच्च शिखर पर, 2016 में पूछा था। 2016 में ही पूछा था भाषा का अवमूल्यन, 2016 में ही पूछा था सामाजिक संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति, मानव मूल्य और साहित्य 2017, सिनेमा और साहित्य 2017, गांधीवाद और आधुनिक हिंदी साहित्य 2018, राष्ट्रभाषा हिंदी स्थिति और अपेक्षाएं 2018। उसके बाद में भाषा और संस्कृति 2018, भारत की एक सांस्कृतिक एकता, ये पूछा था 2018 में। 2019 में इसी प्रकार के कुछ 3 निबंध पूछे गए थे, भारतीय संस्कृति और समरसता, साहित्य समाज का दर्पण है, हिंदी भाषा और राष्ट्रबोध। तो इससे आप क्या समझे कि या तो साहित्य या फिर हिंदी भाषा और संस्कृति, इन तीनों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको करना है, इनसे आपके प्रश्न आ रहे हैं। और देखिए जैसे कि अभी कुछ नए टॉपिक हैं जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भूमंडलीकरण और ई कॉमर्स या फिर ई मार्केट, ये आपके टॉपिक दिए हैं 2020 में। तो इनसे अभी तक जैसे भूमंडलीकरण, मीडिया से किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आए हैं। मीडिया आपका जैसे कि टॉपिक अभी इसमें नहीं है, भूमंडलीकरण आपका दिया हुआ है। तो 2014 में पूछा था सिनेमा का परिवर्तित स्वरूप, 2015 में पूछा था लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, 2018 में आपका पूछा था इन्होंने 2015 ही है ये, 2015 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और समाज पर प्रभाव, 2016 में सूचना अधिकार अधिनियम, 2017 में मीडिया और हिंदी प्रसार और मोबाइल संस्कृति बदलता परिदृश्य 2019 में, और 2014 में पूछा था इन्होंने कंप्यूटर से लाभ और हानियाँ। तो देखिए अभी आपके जो नए टॉपिक हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो ये आप कर सकते हो, और ई कॉमर्स आप कर सकते हो, ई मार्केट भी आप कर सकते हो, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। और देखिए निबंध के लिए आपको क्या करना है, 3 से 4 टॉपिक इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उन पे बढ़िया से आप कोटेशन वगैरह और अपने जो भी चीज़ें आपको लिखना है उस पर बढ़िया से आप निबंध तैयार कर सकते हो। ये हमने आपको बता दिए जो सबसे ज़्यादा बार आए वाले हैं। कोटेशन आपको ऐड करना है और करंट डाटा भी आप ऐड करके लिख सकते हो। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ यहाँ पर समसामयिक निबंध जो करंट से आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए ये आपको 5 से 6 पेज में लिखना है, 25 अंक के आपके ये रहेंगे, और अब तक केवल 3 ही करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी करंट के निबंध। कौशल भारत, विकसित भारत। देखिए जब कौशल योजना आई थी तब 2016 में उन्होंने ये पूछ लिया। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया था तो 2015 में इसका निबंध आ गया। नोटबंदी 2016 में हुई थी तो नोटबंदी और कालाधन से संबंधित 2017 में क्वेश्चन आया। यानी इससे आप क्या समझे कि एमपीपीएससी पिछले 1 वर्षों तक के
चर्चा में रहे मुद्दे से आपके समसामयिक जो निबंध हैं वो बना सकते हैं। पिछला 2021 के जनवरी से लेकर तो अभी तक जो भी चीज़ें चर्चा में रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें चर्चा में रही है, तो उनसे संबंधित आपके यहाँ पर निबंध आ सकते हैं। और देखिए आप क्या कर सकते हो निबंध के लिए, या तो अगर किसी कोचिंग ने या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ने करंट से संबंधित टॉपिकों के निबंध निकाले हैं, तो वो आप डायरेक्ट ले लीजिए, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। और दृष्टि या फिर ध्येय आईएएस के कंटेंट आप देख सकते हो गूगल पर, या फिर आपके पास में प्रतियोगिता दर्पण होगी वार्षिकांक, तो उसमें भी कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो दिए रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या संस्था की अगर कोई सी बुक मिल जाती है, तो ये तो आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि सारे टॉपिक आपको एक साथ वहाँ पर दे दिए जाएंगे। अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, यानी कौन से जो टॉपिक है पिछले 1 से 1.5 सालों में चर्चा में रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। आत्मनिर्भर भारत, रूस यूक्रेन समस्या, शिक्षा नीति में बदलाव, अभी नई शिक्षा नीति आई इसके लिए, समाज में विवाह पद्धति, और क्योंकि उम्र में अभी संशोधन किया गया है, विधेयक पारित हुआ है। कोरोना के बाद कैसी होगी दुनिया, भारत चीन सीमा विवाद, महामारी अधिनियम 1897, और भारत नेपाल कालापानी विवाद, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन, श्रीलंका में आर्थिक संकट, अयोध्या विवाद पर एससी का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और हिजाब विवाद आर्टिकल जो कि आर्टिकल 25 से आपका संबंधित है, पेड न्यूज, चुनावी प्रचार, सामाजिक नागरिक संहिता पर बहस, भारत में बैंकों का विलय, जो 2020 में जो 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय किया गया था, इसलिए ये आ सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न या उत्तरदायित्व, हमारे जंगल वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आई है अभी इसलिए, और एनआरसी, सीए, नागरिक संशोधन अधिनियम, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपका आ सकता है। अमृत महोत्सव 25 वर्ष, अभी जो हाल ही का जो बजट है इसमें इसकी चर्चा हुई है। पेशा अधिनियम आपका आ सकता है। नगरीय निकाय और नगर निगम के जो चुनाव है जनजातीय क्षेत्रों से ये संबंधित है। और नगर और निगमों में कमिश्नर जो प्रणाली है अभी इंदौर भोपाल में लागू की गई है, तो उसके बारे में कुछ आ सकता है क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370, इसके बारे में भी आ सकता है। कृषि कानून जो विधेयक है उसे वापस ले लिया था, जो 3 कृषि कानून आए थे उससे संबंधित कुछ आ सकता है। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, तो अभी जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ सकता है। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, चर्चा में हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हमने 26 टॉपिक आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई से कुछ लगते हैं तो उन पे भी आप निबंध तैयार कर सकते हो। अब इन निबंध में आपको क्या करना है, करंट में जो भी इनसे संबंधित जो भी न्यूज चल रही है, तो इनको आप ये कर सकते हो कि एक एक पेज में आप उनके बारे में लिख सकते हो। और हाँ, एक आप ये भी लिख सकते हो, पीएम गति शक्ति, अभी का जो हाल ही का बजट है उसमें इसकी चर्चा हुई है, पीएम गति शक्ति जो योजना है उससे संबंधित। तो ये इन चीज़ों पर आपको ध्यान देते रहना चाहिए। इनसे संबंधित करंट के निबंध इन्हीं से आते हैं, जो हमारे सुनने वाले जो मुद्दे रहते हैं उन्हीं से करंट का जो क्वेश्चन है वो आता है। अब दोस्तों आपको बता देते हैं जो प्रारूप लेखन है, प्रारूप लेखन में कैसे कैसे हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है, वो कैसे आपके यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली बार पेपर होने जा रहा है। तो प्रारूप लेखन का पिछले जो 5 साल है उसके एनालिसिस के आधार पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसका प्रारूप कैसे बनता है, और ये कोई भी प्रतिवेदन आपसे एक डेफिनेटली पूछेंगे। तो उन प्रतिवेदन से अभी तक 9 बार प्रश्न आए हैं, 2014 से लेकर 2019 तक में 9 बार प्रश्न आए हैं, 2-2 बार भी आ गए हैं, प्रतिवेदन 2-2 ही आए हैं हमेशा। और उसके बाद में शासकीय अशासकीय पत्र 2015, 16 और 17 में 3 बार पूछे गए हैं शासकीय अशासकीय पत्र। परिपत्र 2015, 2017, 2019, और कार्यालय आदेश 2018, 2019, अधिसूचना 2014, 2018, और टिप्पणी ये 2014 और 2018 में ये पूछे गए थे। तो इनसे संबंधित आपके प्रारूप लिखने को आएंगे, कुछ आपको ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इस पर इसका प्रारूप लिखिए, या फिर कोई शासकीय पत्र लिखिए या परिपत्र लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न
आएँगे आपके 2 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आएँगे। हो सकता है कि एक प्रश्न देखिए टोटल आपका 25 अंक का है, तो हो सकता है कि एक प्रश्न आपका 12.5 अंक का रहे और दूसरा भी आपका 12.5 अंक का रहे। या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तक जो पिछले पेपर में जो प्रतिवेदन आते थे वो 15 अंक के आते थे। तो हो सकता है कि इसमें भी वो 10 और 15 अंक का कर दें। तो इस प्रकार से भी आपके आ सकते हैं 10 और 15 अंक में। तो जो 10 अंक में या फिर 12.5 अंक में आपसे अगर पूछेंगे तो वो शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय परिपत्र, अधिसूचना, कार्यालय आदेश और टिप्पण, बस इनको ही आप तैयार कर लीजिए और आपके पूरे ही यदि तैयार है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हैं। आपके अगर जैसे जो भी आपका सिलेबस में जो जितने भी टॉपिक दिए हैं वो पूरे तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर किसी के तैयार नहीं है तो वो केवल इतनी ही चीज़ें यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, इनसे आपका प्रश्न आ जाएगा। और एक जो प्रतिवेदन है बिल्कुल डेफ़िनेटली आपका आएगा प्रतिवेदन से क्वेश्चन। तो ये 15 अंक का भी हो सकता है या 12.5 अंक का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कुछ जो हमें आईएमपी लगे वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं और आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक हैं आपके पहले से तैयार है, बस एक बार आपको रिवीजन की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे तो आपके सामने हम ज़रूर लेकर आएँगे।